एक गांव था, शांत साधारण लेकिन तकलीफों से भरा। उसे गांव के कोने में एक टूटा फूटा कच्चा मकान था जिसमें गरीब परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग थे, बूढ़े माता पिता और उनके 2 जवान बेटे। पिता का नाम था भोलाराम, माँ का नाम सरस्वती और बेटों के नाम थे ईशान और अर्जुन। दोनों बेटे खेतों में काम करके जैसे तैसे घर चलाते थे, मगर भोलाराम उसका लालच खत्म होने का नाम नहीं लेता था। गांव के हर किसी से उधार ले रखा था और जब लोग वसूलने आते तो कहता, मुझसे मत मांगो, मेरे बेटों से ले लो, खूब कमाते हैं, उन्हीं से ले लेना। गांव वाले अर्जुन और ईशान को तंग करते, कभी जबरदस्ती मजदूरी करवाते तो कभी ताने मारते। एक रात माँ ने दोनों बेटों को पास बैठाया। बेटा, अपने पिताजी को समझाओ, वह उधार ना ले, नहीं तो एक दिन भारी मुसीबत आ जाएगी। हम कैसे झुकाएंगे यह सब? माँ, मैंने तो ठग कर हार मान ली। 100 बार समझाया मगर वह सुनते ही नहीं। माँ, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, हम चुकता कर देंगे सब उधार, जो भी होगा मिलकर सह लेंगे। अगले ही दिन गांव का साहूकार हरिराम उनके घर आया। आवाज इतनी ऊंची थी कि सारा गांव सुन रहा था। भोलाराम, 2 लाख रुपए चाहिए, आज के आज, नहीं तो घर खाली करो। घर में उस वक्त केवल सरस्वती थी। कांपती आवाज में बाहर आकर बोली, साहूकार जी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते अभी। हरिराम का चेहरा लाल हो गया। जब देने की औकात नहीं थी तो लिए ही क्यों थे? कल फिर आऊंगा गांव वालों के साथ, अगर पैसे नहीं मिले तो यह घर खाली करवाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। सरस्वती जमीन पर बैठकर रोने लगी। शाम को भोला घर आया। सरस्वती ने तुरंत सारी बातें बताईं। मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैंने घर बेच दिया है गांव के रमेश को। अब यह घर हमारा नहीं रहा, मैं शहर जा रहा हूँ, अपने लिए नई जिंदगी शुरू करनी है। तुमने घर बेच दिया, हमें बिना बताएं? हमारे बेटों का क्या होगा और हमारा? मेरे पास पैसे है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग जहाँ जाना चाहे चले जाना। और वह चला गया। अपने पीछे केवल आंसू की लकीर छोड़कर सरस्वती दरवाजे पर रोती बैठी रही। ईशान और अर्जुन की लौटने की राह तकती रही। घर अब उनका नहीं था, मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। शाम को दोनों बेटे घर आते हैं। सरस्वती उन्हें सारी बातें बता देती है। उनको उनके पिताजी पर बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन बोलता है, चलो माँ, अभी यह घर और यह गांव छोड़कर चले जाते हैं, अब यहाँ नहीं रहना। ऐसा बोलकर तीनों चले जाते हैं। गांव छोड़कर जब तीनों जंगल की ओर निकले तो आंखों में आंसू, दिल में पीड़ा और कदमों में भारीपन था। सरस्वती की उम्र अब ज्यादा थी, वह थोड़ी देर चलते ही थक गई। बेटा, थोड़ा रुक जाओ, अब और नहीं चल सकती। माँ, मैं पास में पानी ढूंढ कर आता हूँ, बहुत प्यास लगी है। मैं भी देखता हूँ, शायद कुछ खाने लायक फल मिल जाए। दोनों बेटे इधर उधर जंगल में चले गए। सरस्वती एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी वहां एक सफेद दाढ़ी वाले साधु आ पहुंचे। बेटी, इस वीराने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? बाबा, हमारे घर से निकाल दिया गया है, पति घर बेचकर भाग गया, मैं बेटों के साथ भटक रही हूँ। दोनों खाने और पानी की तलाश में निकले हैं। साधु ने आंखें मूंदी और कुछ ध्यान किया। तुमने बहुत दुख झेला है, यह लो, यह मिट्टी का बर्तन तुम्हारे लिए। इसमें क्या है बाबा? यह साधारण बर्तन नहीं है, यह मेरा वरदान है। जब भी कुछ खाना चाहो तो उसका नाम लो, और जो चाहे वही मिलेगा। पर एक बात याद रखना, अगर इसे जंगल के बाहर ले जाओगी, इसका जादू खत्म हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा, अपने जैसे नया जीवन दे दिया हो। साधु मुस्कुराते हुए चले जाते हैं।
तभी अर्जुन और ईशान लौटते हैं, दोनों थके और खाली हाथ। कुछ नहीं मिला, दूर दूर तक देखा। माँ, यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा। बेटा देखो, यह साधु बाबा मुझे एक जादुई बर्तन दे गए हैं, जो मांगू मिलेगा। माँ, ऐसे कैसे? वह बाबा कोई ढोंगी रहा होगा। अगर सच्चा है तो मैं देखता हूँ, मुझे गुलाब जामुन चाहिए। सरस्वती ने बर्तन से कहा। गुलाब जामुन दो। अगले ही पल बर्तन में गरम गरम गुलाब जामुन दिखाई दिए। तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, यह असली है और बहुत मीठा भी। तीनों ने जी भर कर खाया। पहली बार पेट भरने का सुकून महसूस हुआ। हमारी सारी परेशानियां खत्म, चलो वापस गांव चलते हैं। नहीं बेटा, साधु ने कहा है कि अगर इस बर्तन को जंगल से बाहर ले गए, इसका जादू खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें अब यही रहना होगा। खाना मिल रहा है, अब बस छत का इंतजाम करना होगा। इस जंगल में ही हम एक नया घर बसाएंगे। जंगल डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक नई जमीन की उम्मीद बन चुका था। जादू, विश्वास और संघर्ष के साथ जंगल में दिन ढलने को था। गुलाब जामुन खाने के बाद ईशान अकेले ही निकला, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां एक छोटा सा घर बना सके। अगर यही रहना है तो एक पक्की छत जरूरी है। माँ और अर्जुन ऐसे खुले में नहीं रह सकते। पेड़ों के झुरमुटों के बीच चलते चलते अचानक छोटे और लकड़ी के बने खूबसूरत घर पर नजर पड़ी। वह चौंक गया। यह बना बनाया घर जंगल के बीचों बीच, कहीं कोई रहता तो नहीं। वह धीरे धीरे घर के पास पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है यहाँ? ओ कोई है? कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। सब कुछ साफ सुथरा था, लेकिन कोई इंसान नहीं था। हे भगवान, आपने तो हमारी सुन ली। खाना दिया, अब घर भी दे दिया। वह तेजी से भागता हुआ माँ और अर्जुन के पास गया। चलो चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। तीनों जब उसे घर के पास पहुँचे तो सरस्वती और अर्जुन दोनों हैरान रह गए। यह किसका घर है बेटा? यह हमारा घर है। मैंने देखा कोई नहीं रहता यहाँ। अंदर भी कोई नहीं है, और हाँ, मैंने सफाई भी कर दी है। भगवान की लीला देखो, वहाँ घर छीना गया और यहाँ उससे भी अच्छा घर मिल गया। तीनों खुशी खुशी उस घर के अंदर चले गए। लकड़ी की दीवारें, साफ फर्श और छोटा सा आंगन, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। रात हो चुकी थी। तीनों उसे जादुई बर्तन के पास बैठे थे। सरस्वती ने बेटों से पूछा, तो बोलो बेटा, आज क्या खाना है? माँ, बहुत दिन हो गए हैं, मटर पनीर और रोटी नहीं खाई। और माँ, उसके साथ पिलाओ भी। ठीक है, सुनो बर्तन, हमें मटर पनीर और गर्मा गर्म रोटियां पुलाव चाहिए। चंद ही पलों में खुशबू फैलने लगी और सामने थालियां में स्वादिष्ट खाना सज कर आ गया। यह तो सच में जादू है। और कितना स्वादिष्ट। तीनों ने मिलकर खुशी खुशी खाना खाया। उस दिन पहली बार कई रातों बाद पेट भर के खाना और दिल से चैन मिला। सोने से पहले सरस्वती खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखती रही। हे बाबा, जहाँ कहीं भी हो, तुम्हारा आभार है। तुमने हमें फिर से जीने की उम्मीद दी। और वह आंखों में संतोष और दिल में दुआओं के साथ सो गई। शहर में कुछ महीने गुजरने के बाद भोलाराम की हालत खराब हो गई। जेब में पैसे नहीं बचे थे, कोई ठिकाना नहीं था और नहीं कोई अपना। मजबूर में उसे फिर अपने गांव की राह पकड़ने पड़ी। जब वह गांव पहुंचा तो सबसे पहले अपने पुराने घर की ओर गया, पर दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अरे यह क्या? घर पर ताला, सब कहाँ गए? वह भागते हुए गांव के कुछ लोगों के पास पहुंचा। अरे भाई, मेरे बीवी और बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक तो है? अरे भोला, वह तो जंगल की तरफ चले गए थे, तब से वापस नहीं आए हैं। यह सुनते ही भोलाराम की आंखें भर आईं। वह बिना जंगल ही ओर भागा, रास्ते में बार बार पुकारने लगा। सरस्वती, ईशान, अर्जुन, कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गया हूँ। कुछ ही देर में
वह लकड़ी के घर के पास पहुंचा। सरस्वती की नजर भोला पर पड़ी तो चौंक गई। भोला, तुम यहाँ कैसे? गांव वालों ने बताया। सब कुछ खो दिया सरस्वती। अब समझ आया गलती किसकी थी, माफ कर दो। इतने में अर्जुन और ईशान भी वहां आ पहुंचे। दोनों को पिता को सामने देखकर गुस्सा आ गया। अब क्यों आए हो? हमें सताकर घर बेचकर भाग गए थे, अब क्यों याद आई? हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बेटा, एक बार माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने भुगता है, समझ आ गया है कि पैसा सबसे बड़ा नहीं होता, परिवार होता है। सरस्वती, जो अब तक शांत थी, दोनों बेटों की ओर देखकर बोली। बेटा, गलतियां सबसे होती है और जो गलती मान ले उसे माफ करना ही बड़ा काम होता है। आखिरकार यह तुम्हारे पिता है। ईशान और अर्जुन एक दूसरे की ओर देखते हैं। माँ के कहने पर दोनों का दिल पिघलता है। ठीक है, लेकिन अब सब साथ मिलकर रहेंगे, कोई लालच, कोई झूठ नहीं। मैं वादा करता हूँ, बस परिवार के लिए जीऊंगा। उसी दिन से चारों मिलकर उसी जंगल में खुशहाल जिंदगी जीने लगे, बिना लालच, बिना झगड़े, बस एक सच्चा शांतिपूर्ण परिवार।